नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड के राज्यपाल ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम को उत्तराखंड दौरे को लेकर दिया धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी की भेंट। सीएम धामी ने सुनीता विलियम्स को वापस आने पर दी बधाई। दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 के लिए बैठक। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को राशि वितरित। 3 महीने का अमाउंट एक साथ जारी। 1 महीने से 31 मार्च तक की धनराशि। मंत्री रेखा आर्या ने की डीबीटी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना। कहा, विधानसभा में सीएम धामी से नहीं होता कोई प्रश्न हल। और देहरादून में श्री झंडे जी का हुआ आरोहण। उमड़ा आस्था का सैलाब। जयकारों से गूंजा दरबार साहिब। रामनवमी तक चलेगा मेला। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राजभवन उत्तराखंड के डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर आधारित नवाचारों का संकलन, गवर्नेंस डिजिटल हब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित एआई संचालित चैटबोट इटर्नल गुरु ब्रोशर भेंट किया। साथ ही राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड भ्रमण से प्रदेश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन विकास को मिले नए आयाम के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की बैठक लेकर अधिकारियों को लंबित समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन में उनके द्वारा दर्ज शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली। सीएम ने जिलाधिकारियों को शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने और उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर जनपदों में विभिन्न बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली सीएम हेल्पलाइन 1905 और मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सरकार संवेदनशील और कटिबद्ध है। जन समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से समाधान करना सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। के जो समीक्षा की गई है उसके क्रम में मैं 2 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो जनता मिलन के कार्यक्रम हुए हैं वो उधम सिंह नगर जिले में हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो समीक्षा के कार्यरत हुए हैं वो यहीं से जारी हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, समस्याएँ भी ज़्यादा हैं, तो हमारे अधिकारी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कोशिश तत्परता से रहते हैं। संख्या में ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मुझे देखा जाएगा परसेंटेज में तो हमारी शिकायतों का निस्तारण काफ़ी संतोषजनक है। इसमें मुख्यतः राजस्व और हमारा शहरी विकास विभाग ये हम लोग विशेषता समीक्षा लेते रहते हैं। लगभग 2400 कॉल्स जिलाधिकारी द्वारा स्वयं की गई हैं इसमें, ताकि लोगों तक जब सरकार का ये मैसेज पहुंच सके कि सरकार जागरूक है और समस्याओं को समाधान तक ले जाने के लिए सक्षम है। सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निस्तारण करने
कोशिश की जा रही है और निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और लापरवाही बरत जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। सभी विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद 1 महीने के अंदर उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में सीएम हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअल समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनमानस की है, जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 5 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि प्रतिवर्ष गुरु राम राय के पावन जन्मोत्सव पर परंपरागत रूप से मनाया जाने वाला देहरादून का ऐतिहासिक और पावन झंडा मेला मानवता और विश्वास से ओतप्रोत विशिष्ट परंपराओं को समेटे हुए है। ये मेला श्रद्धा और आस्था का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के साथ साथ आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक भी है। होली से ठीक 5 दिन बाद शुरू होने वाले झंडे जी मेले का आज विधि विधान के साथ आगाज हो गया है। बुधवार को श्री गुरु राम राय महाराज जी के जयकारों के साथ झंडा जी का अवरोहण किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में दूर दूर से आए संगतों ने झूम झूम कर गुरु राम राय महाराज जी के जयकारे लगाए। राय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ, भक्ति भावना से मनाया गया और इस अवसर पर हमारी लाखों की संगतें जो है दरबार साहिब में इस समारोह की साक्षी बनी और ऐसा हम सबका अटूट विश्वास है कि दरबार साहिब में, झंडा साहिब में जो भी भावना से, भक्ति भाव से मत्था टेकता है उसकी गुरु महाराज हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो है संगतें यहाँ पे मत्था टेकने आई हैं, गुरु महाराज के दर्शन करने। सन 1676 में गुरु महाराज ने दून घाटी में यहाँ पे डेरा डाला था और उनके डेरा डालने से, यहाँ पे तपस्या करने से इस स्थान का नाम देहरादून पड़ा। श्री गुरु राम राय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी कहा जाता है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में जनवरी के महीने के 5,542, फरवरी के महीने के 5,517 और मार्च महीने के 5,487 लाभार्थियों को धनराशि ट्रांसफर की। इस योजना में 3 महीने का पैसा एक साथ जारी किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने अपने कैंप कार्यालय से यह धनराशि डीबीटी की। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि बुधवार को इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च तक की धनराशि एक साथ ट्रांसफर की गई है। लाभार्थियों को कुल मिलाकर 4,96,38,000 रुपए भेजे गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कोविड पीरियड के दौरान में वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मामा की भूमिका में रहे हैं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे हैं और स्वयं मैं बुआ की भूमिका में मैं सदैव उन बच्चों के साथ खड़ी रही। और आज आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि उनको 3 माह का जो हमारा उनको एक आर्थिक सहयोग 3,000 रुपये प्रति बच्चा जो हम लोग देते आ रहे हैं, तो 3 माह का हम लोगों ने आज डीबीटी के माध्यम से उनको दिया है। लगभग 5,400 के करीब बच्चे जो हैं आज इससे लाभान्वित हुए हैं। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नमामि गंगे और अर्थ गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की नोडल डॉक्टर सुमन पांडे के नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नगर के बजरंगबली वार्ड में प्राचीन जल स्रोत रुक्मणी नौले की सफाई की। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और नमामि गंगे की टीम ने मिलकर नौले के आसपास की गंदगी को साफ किया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। हमारा
देहरादून से संचालित होता है और मोदी जी का ड्रीम है कि जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको हम बचाएं। तो हम हमेशा विगत 4 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। तो इस साल हमने जो हमारे हर वार्ड में जो नॉले हैं उनके संरक्षण के लिए कदम उठाया। जैसे कल हमने कचहरी वार्ड में एक नॉले की सफाई करी। पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से मनाए जा रहे हैं। हमारे जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो नॉले प्राकृतिक स्रोत का बहुत बड़ा साधन हुआ करते थे, आज धीरे धीरे हमारी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के, इस अभियान के तहत हम सबका यही कहना है कि हम अपने प्राकृतिक धरोहरों को बचाए रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है। जसपुर नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित हो रहे कई मदरसों पर जसपुर एसडीएम चतर सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक अधिकारी समेत भारी संख्या में प्रशासन ने मदरसों की जांच की। टीम ने अवैध रूप से संचालित मदरसे को प्रशासन से सील करवा दिया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मुस्तैद नजर आया। रुड़की में ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव पर सड़क निर्माण के नाम पर 9 लाख से ज्यादा राशि ग्राम निधि से गलत तरीके से निकालने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी से की गई। साथ ही प्रधान संगठन के बैनर तले ग्रामीणों ने ब्लॉक में धरना भी दिया। वहाँ पे जो काम किया गया वो सब फर्जी और मजदूर 52 मजदूर उन्होंने दिखाए। जबकि 400 मीटर रोड है, 400 मीटर सीमेंटेड रोड में 52 मजदूर एक दिन में लगा देंगे उसे। तो हर तरफ से जिस तरह से, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर की भी अवमानना अधिकारियों ने कर दी और उस पैसे का सब बंदरबाट कर दिया। पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो इस तरह के लोग हैं जो भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, इन्हें तो नौकरी से ही निकाल दिया जाए। अक्सर आपने सुना होगा कि पत्नी से झगड़े के बाद पति गुस्से में बाहर आकर खाना खा लेते हैं, लेकिन अब पत्नियों के डर से लोगों ने सड़कों पर शराब पीना शुरू कर दिया है। इसका राज पुलिस काउंसलिंग में खुद सड़कों पर शराब पीते मिले लोगों ने खोला है। 2 महीने में 800 लोगों को पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो के तहत सार्वजनिक रूप से शराब पीने के दौरान पकड़ा है। हाँ, ऑपरेशन रोमियो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है और पिछले कुछ महीनों में ही 800 से ज़्यादा लोगों के चालान किए गए हैं। इसमें जो भी अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी प्रेजेंस से महिलाएं अनसेफ फील करती हैं या कहीं मारपीट होने की आशंका होती है, जो सड़क में पब्लिक प्लेसेस पे शराब पी रहे हैं, इस तरह के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाता है और इसमें इनका मेडिकल करने के बाद पुलिस एक्ट में चालान किया जाता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है। ऐसे में अब कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहले से ही कई विभाग हैं। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभागों में निहित हो गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस पर सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई भी प्रश्न हल नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के अधीन सबसे ज्यादा और भारी भरकम विभाग हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो काफी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जनता डिलीवरी चाहती है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो उन्नति के मार्गों पे सरकार को आगे बढ़ के काम करना हो। और मंत्रियों के नहीं होने से कई किस्म के नुकसान हैं। एक तो एक ही आदमी के पास बहुत ज़्यादा विभाग हैं, और वो भी मुख्यमंत्री के पास विभाग हैं जिनके विभागों पे प्रश्न ही नहीं हो पाते, क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री के लिए नियत है
और सोमवार के दिन पहले तो विधानसभा बुलाई नहीं जाती, और अगर बुलाई भी जाती है तो उस दिन होती है जब कंडोलेंस होता है, प्रश्नकाल नहीं चलता। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल अभी हटे हैं, उसके अलावा 1-2 मंत्री और हैं जिनको हटाया जाना चाहिए, जो नॉन परफॉर्मिंग है या जिनके ऊपर बड़े आरोप हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन जो है हाईकोर्ट ने की है, और बहुत सारे अन्य आरोप कई मंत्रियों पर लगे हैं, उनको भी हटाया जाना चाहिए और ऐसे योग्य लोगों को सामने लाकर मंत्रिमंडल में बैठाना चाहिए, जिससे जनता तक विकास पहुंच सके, जनता को राहत मिल सके। पुलिस महकमे में स्थानांतरण होने के बाद कुमाऊं डीआईजी का स्थानांतरण देहरादून पुलिस मुख्यालय में हो गया है। इसके बाद हल्द्वानी में आज नैनीताल पुलिस के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यहां कुमाऊं डीआईजी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चक्राता क्षेत्र में आज से वन पंचायत का कॉन्क्लेव शुरू हो गया है। इसमें वन पंचायत के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। देहरादून के डीएम का कहना है कि वन पंचायत को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के नजरिए से भी काम किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि पहली बार वन पंचायत की बैठक होने जा रही है, जिसमें डीएम के अलावा कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, वन पंचायतें एक डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक अहम अंग है, जो अभी तक सक्रिय नहीं हो पाया था हमारे ज़िले में। इनका पुनर्गठन करवाकर, निर्वाचन करवाकर हमने अपनी 200 वन पंचायतों को सक्रिय किया है, और ये वन अग्नि रोकथाम में इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये वहीं के लोकल्स होते हैं, और इनका जो होल्ड है अपने एरिया पे, उसकी फिजियोग्राफी पे, जोग्राफिकल कंडीशंस पे इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इनको ट्रेन करना, सेंसिटाइज करना, एम्पावर करना और इनको वित्तीय संसाधन भी देना, ये जिला प्रशासन का दायित्व था। चंपावत के लोहा घाट से खबर है, यहां पर मझेड़ा गांव की मानेश्वर खेतीगाड़ सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम प्रधान रमेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में आक्रोशित ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द सड़क निर्माण की मांग की। इसके बाद ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से ये रोड स्वीकृति हुई है, जिसमें वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन विभाग की इतनी लापरवाही है कि विभाग इस रोड को देख नहीं रहा है, जबकि गांव में पलायन के लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का, मोदी जी का काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग दिया जा रहा है कि गांव पलायन न हो और गांव की ओर आदमी रुझान करे। उसके बावजूद भी विभाग सोया पड़ा हुआ है कई, और इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग लोहाघाट द्वारा पूर्व में 2 बार सर्वे हो चुकी है। बार की सर्वे बहुत पहले हो चुकी है, 2-3 बार की ज्वाइंट सर्वे भी करा चुके हैं। उसके बाद विभाग द्वारा लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है कि इसका सर्वे दोबारा कराया जाए करके, क्योंकि गांव में कुछ ही लोग रह गए हैं, प्लान हो चुका है ज़्यादातर लोगों का, और गाँव में बहुत कम लोग रह गए हैं। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि शासन और प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी हो चुकी है इस मैटर पर कि इसका पैसा भी स्वीकृत हो चुका है और 2 बार सर्वे का टेंडर भी लग चुका है। उसके बाद भी विभाग द्वारा स्पष्ट जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है, और बिना गाँव वालों को सूचना दिए ही चुपचाप गोपनीय तरीके से ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि इस रोड को तत्काल बनाने की कृपा करें। उप जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। डोईवाला के मादरी क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। इसमें बुजुर्ग दंपति सहित एक महिला को गंभीर चोट आई है। इसके बाद गंभीर घायल महिला को निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देर से मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से बुजुर्ग दंपति को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। पीछे थे एक 2 व्हीलर और ये एक्टिवा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिवा खड़ी हुई है, और शायद अगली गाड़ी ने 4 व्हीलर ने ब्रेक लगाए, जिसको बचाने के चक्कर में ये दोनों गाड़ियाँ आपस में भिड़ गई। एक ज्वालापुर से आ रहे थे, दूसरा शायद लोकल है कोई, और मतलब 3 बंदों को यहाँ इसमें काफी चोटें आई हैं। एक का पैर भी टूट गया अंकल का, जो स्कूटी चला रहे थे, और जो बाइक पे लड़की थी उसको भी काफी चोट लगी है, और एम्बुलेंस की सहायता से अब यहाँ पे आपके सामने उनको भेजा गया है हॉस्पिटल।
और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।